देखिए पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप जानते हैं प्रस्तावना का जो विचार है वो आपका अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसका मतलब आंसर ई होगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को यह आदेश कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर कार्य न करे, ये क्या कहलाता है। तो आप सब जानते हैं उत्प्रेक्षण कहलाता है, क्योंकि आप जानते हैं 5 प्रकार की रिट होती है और पांचों प्रकार में एक बंदी प्रत्याशीकरण है, एक उत्प्रेक्षण आती है, एक प्रतिषेध आती है, एक आपका अधिकार पक्ष आती है, एक परमादेश आती है। ठीक है, इसका आंसर तो आ गया सी, उत्प्रेक्षण। तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केंद्र सूची का जो विषय है आपका जनगणना है, यानी पहले का जो है तीसरा है, इसका मतलब पहले का तीसरा मिल गया, तो इसका मतलब तीसरे का जो है ना तीसरा आंसर इसका आपका हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। राज्यसभा के और राज्य विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। संसद के दोनों सभी सदस्य होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यह आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, यह व्यवस्था अनुच्छेद 40 में वर्णित है, बिल्कुल यानी नहीं बता रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज कार्यों के विषयों का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इस व्यवस्था में महिलाओं हेतु 50% सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब यही आंसर नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण जो होगा 1/3 है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6। पहला, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, बिल्कुल सही बात है। संसद का संशोधन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, संबोधन करने की शक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति के पास है। संसद का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, बिल्कुल सही बात है। अगला है, लोकसभा भंग करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसका मतलब क्या होगा, एक से यानी कि उपरोक्त, यानी सभी आंसर ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति की तरह ही होता है, पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, यानी सत्य पूछ रहा है, तो इसका मतलब गलत आंसर है ये। उपराष्ट्रपति का मौजूदा वेतन जो है 4,50,000 रुपये है, बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद में है, राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें राज्यसभा का सामान्यतः वोटिंग का अधिकार है, बिल्कुल गलत बात है। और इसके बाद हमारे पास दे रखा है, यह केवल मत बराबरी की स्थिति में राज्यसभा में मतदान कर सकता है, यानी इसका मतलब यही आंसर ठीक है, 7 का टी। नेक्स्ट 8वां हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। यानी चौथी में आता है। अब अनुसूचित, तो इसका मतलब 5वीं अनुसूची में आता है, यही इसका राइट आंसर है।